अब ये मन जो है इसको आप ठीक ठिकाना बताने लगो तो ये नहीं मानने को तैयार होता। अब जैसे धामों पर जाते हैं, जैसे अमरनाथ है, अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु कई बार विनाश को प्राप्त हो चुके हैं। 2000, 2500, 1500 से कम कभी नहीं मरे जब ये दुर्घटना हुई है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा की चाह है, इसके बिना इसका गुजारा कतई नहीं, ये सुखी नहीं हो सकती। उसकी तरफ में इसको कोई कहीं बता दे वहीं दौड़ पड़ती है, क्योंकि ये अपने पति से बहुत दिनों से बिछड़ी हुई है और इसको वही पति सुख दे सकता है। बाकी ये नकली पति तो कुछ दिन अपने स्वार्थ सिद्ध करके और इस आत्मा को ऐसे ही तंग रखते हैं। जैसे यहाँ का काल जो है, ये इसका पति बन बैठा मन। ये मन जो है ये काल समझो ज्योति निरंजन का ही अंश है, उसी का जो एजेंट है। अब इसको जैसे आप पहले पूजा कर रहे हो, मंगलवार का व्रत रखता है कोई, और कोई उसको कह दे भाई शुक्रवार का रखना चाहिए, तो तुरंत शुरू कर देगा। और कोई कह दे सोमवार का व्रत की बड़ी महिमा है, उसको भी शुरू कर देगा। फिर कोई बता दे कि उस मंदिर में बहुत बड़ा मंदिर है भगवान का, हनुमान जी का बहुत पुरातन मंदिर है, वहाँ बहुत ही जाने से लाभ होता है, बहुत लाभ होता है, तो ये वहाँ भी चला जाता है। कोई हनुमान चालीसा करता है, उसको कह दे कोई कि ये गणेश जी की आरती भी करनी चाहिए, वो भी शुरू कर देगा। अन्य भी कोई उपासना करता, उसके साथ साथ कोई कहे कि ऐसे एक पैर पे खड़ा होकर के 1 घंटा ऐसे जाप करे, तो कोई भी नाम बताते वो भी शुरू कर देगा। और जब इसको कोई कहे कि ये साधना त्याग और ये साधना कीजिए, ये सब साधना व्यर्थ है, ये शास्त्र अनुकूल साधना है, तो एकदम सींग पहना लेगा नो, झूठ बोल रहा है, तू कहाँ से लिया न्यारा ज्ञान? अरे वो जो बतावा था ये हनुमान सोमवार का व्रत और कर ले, वो कौन सा विद्वान था? उसकी तुरंत मान ली कई इतने, और हम इतने प्रमाण दे रहे, साथ साथ गीता जी, वेदों में, पुराणों में, कुरानों में सब प्रमाण आपके सामने रख देते हैं, और फिर भी नो करना झूठ बोल रहा है। अरे तेरा गजब हो, क्या तो झूठ की परिभाषा बदलेगी, साच ने झूठ कहने लगे तुम कलयुग में आके, और आँखा देख रहे हैं फिर नो कह झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए बताते हैं कि मैं तो दे दी बाल्यम बैरेनु, ये मन आत्मा के ऊपर यहाँ हैवी हो गया, आत्मा को ज्ञान रहा नहीं, छोड़ा नहीं इसने, और ये मन के साथ व्याधि इस काल ने अपने साथ लपेट ली और मन छोड़ दिया इसके साथ कि इसको भ्रमित रख, यथार्थ ज्ञान होने मत दे, और वो डले डुआ दे जो कितने भी काम के कोना। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि मैं तो दे दी है बाल्यम बैरेनु, आत्मा कह रही है मैं तो इस बैरे मन को बैरे को के साथ जोड़ दी, और ये संसारी दी गलनु चिन्ह न बूझे शब्द जो गहरे नु। संसारिक व्यक्ति कोई भी साधना बता दे हाँ ठीक कह रहे हैं, वो भी शुरू कर देगा, और जो सच्चाई यानी गहरा शब्द तत्व ज्ञान को नहीं सुन सकता, नहीं मानता। फिर क्या बताते हैं, मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नु, ऊंची थड़ियां खेती बोवे, भूल गए निज डेरे नु। अब जैसे एक तो पहले समय की बातें हैं जब ये समझाने की चेष्टा की गई, वाणी बोली थी, सिंचाई का साधन केवल वर्षा ही होती थी, नहर नदियां नहीं थी। उसमें जो डहर होता था, डहर एक समतल जमीन होती है, जो ऊंचे स्थानों पर वर्षा वाला जल भी उस डहर समतल जमीन में आकर के ठहरता था, वह नीची जमीन होती थी, वो उपजाऊ होती थी,
और थलियों पर तो अगर किसी ने बीज बीज दिया, वर्षा कभी हुई तो भी 1 एकड़ में 2 मन जौ होया करते, बस मुश्किल से 3 मन जौ होया करते थे। और डहर के अंदर 50 मन गेहूं हो जा। कहते हैं तुम उन ऊंची थलियों के ऊपर व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो, उस डहर को, उपजाऊ खेत को प्रयोग नहीं कर रहे हो। एक पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य जो साधनाएं हैं वो तो ऊंची थलियों पर खेती उपजाने का प्रयत्न है, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति डहर के अंदर, उस उपजाऊ जमीन के अंदर खेती करना है। तो उससे कितना लाभ है और ऊंची थलियों में बोने से कितना लाभ है, ये आप समझ गए। और फिर क्या बताते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नु। अब सतगुरु जीवित है, सामने बैठा है और तत्व ज्ञान समझा रहा, इसकी तो मानता नहीं, समझता नहीं। और मुर्दे जो मर चुके संत या पिताजी या जो भी, उनकी पूजाओं में लीन है। जो संत मर गए उनकी कब्र बना दी गई, उनके अंतिम संस्कार की कोई स्थान बना दिया गया, वहां पूजन में कोई शंका नहीं मानता। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नु। ऊंची थड़ियां खेती बोवे, ये भूल गए नज डरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नाई, कहंदा शाम दोपहरे नो। ये तो इन काल न भगवान मान रहे हैं, काल भगवान, काल को भगवान मान रहे हैं, सुखदाई प्रभु मानते हैं। लेकिन ये काल भगवान जो गीता को बोल रहा है वो कहता है कि यदि तुझे परम शांति चाहिए, पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, यदि तुझे परम शांति चाहिए तो सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। तेरा फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। और हम पूज रहे हैं इस ब्रह्म को, ये कहता मैं तो काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, मेरी भक्ति करोगे तो जन्म मृत्यु तुम्हारे भी और मेरे भी बने ही रहेंगे। परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे ने। शराब पिए पड़ा कुर्डियों पर जून के महीने में, और उसका पिताजी कह रहा है बेटा उठ ले, या बहुत पसीनम पसीना हो रहा है, बहुत गर्मी है। तो वो शराब के नशे में पसीनम पसीना, बुरा हाल, रेत लिपट रहा। आदमी कहे ना छेड़े मौज हो रही है, आनंद है, ना छेड़ा है। अब उसको पता है नहीं डांगर ने तो कित पड़ा है कि उस शराब का नशा हो रहा है उसके। तो हम इस काल के, इस माया के जाल में इतने फंस गए, ऐसा नशा हो गया हमारे। अब कोई कहे ना ये साधना छोड़ दे दे, कितना दुखी हो रहा है। आपके घर में सुख नहीं, आप कहते हो मेरे घर में 4 सदस्य से 3 मर लिए, और फिर भी इनको छोड़ने को तैयार नहीं। अब ये क्या समस्या है? ये वही समस्या, वही प्रमाण है कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे मौज हो रही है, कोई गर्मी नहीं, अर्थात सीलक सी हो रही है। शराब के नशे में पड़ा पड़ा वहां दुख पा रहा है, और फिर उसको घोर कष्ट को, और कहता आनंद हो रहा है। इस दास के पास इतने दुखी प्राणी आते हैं। एक माई और एक बहन, उसकी बेटी, वो आई और उन्हें अपना दुख बताया। पहले तो क्या बताया कि इकलौता भाई था 5 बहनों में, बहनों की सबकी शादी कर विवाह कर दिया, और एकला पुत्र था, उसकी मृत्यु होगी। अब क्या कर रखा कि एक बहन को, उसकी बहन को, लड़के की बहन को एक मंदिर में एक ताबीज सा बनवा के, एक धागा सा गांठ गूंठला रखी, उसके 20-30 वो पहना रखा। और वो लड़की बुद्धिमान समझदार है, उसने अपना ये तत्व ज्ञान, ये परमेश्वर भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक पढ़ी दोनों, तो वो उपदेश लेने आई, और उसमें अपनी माँ को भी ले आई। तो दोनों ने उपदेश भी ले लिया, क्योंकि वो बुद्धिमान लड़की थी, उसने ज्ञान समझा और
ग्रहण किया। तो मैंने उसके गले में वो धागा देखा काला सा। माँ बेटी ये क्यों, किस लिए बांध रखा है? तो कहने की ये खोलना। मैं कहा बिल्कुल ये नहीं रखना। अब उसकी माँ बोली ना अभी नहीं खोलना, ये इसको तो उस मंदिर में ही दे के आवांगे जिसने हमें बांध कर दिया था, नहीं तो उसी को दे देंगे वापस जाकर, अभी नहीं खोलेंगे। वो किस लिए बांधा था कि तूने एक बहन ने जब तक उसकी गति नहीं हो लेती यू बांधे रखना है। अरे तेरा गजब हो यो, ईब के गति कराओगे जब वो हाथ से छूट लिया, वो जा चुका है, ईब गति कौन सी रहेगी उसकी। इतने डरे हुए हैं। वह लड़की कह रही है अकेली मेरी माँ रह गई है और ये बहुत दुखी है, अब इसको मैं लाई हूं समझा बुझा के। तो पुण्यात्माओं क्या बताते हैं कि अब भी उस कुमारक को त्यागने को तैयार नहीं है, सर्वनाश तक हो जाता है। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे रू, गरीबदास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। ये समय जो तत्वज्ञान की प्राप्ति और साथ में मनुष्य जन्म का होना, मानव शरीर होना। मानव शरीर का अर्थ है स्त्री और पुरुष दोनों को ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। ये मिलना और फिर तत्व ज्ञान की प्राप्ति और फिर भी इसको ना स्वीकार करना, कहते हैं ये हाथ से एक बार वक्त छूट गया, ये मनुष्य शरीर तेरा चला गया, फिर रोया करोगे इस समय को। होय होय पशु बनकर पक्षी बनकर कि त गद्दे और कुत्ते बनकर ऊपर को मुंह करके देखा हो कुत्ते रात ने रोया करेंगे। ओ ईब वो करने के लगे भाई, समय था जब तक बकवाद गढ़ेंगे संतों को तो फुद्दू समझते, अपने आप में सियाणे बने रहे। कहते हैं गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया कि कर ले इस दुनिया सियाणी का। जो भगवान की महिमा गाया करते थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो संसारिक लोगों के ज्ञान से विपरीत था, इस कारण से गरीबदास उस परमात्मा से परिचित पुण्यात्मा को तो बावड़िया कहने लगे, मेंटल कहने लगे कि तो मेंटल हो गया, पता नहीं क्या बकवाद कर रहा है। और वो अमृतवाणी परमात्मा की गाया करते थे। गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया कि कर ले इस दुनिया सैनी का। आपे में होशियार गणे और संता की मानते नहीं और गलत साधना करके फिर पशु जोनी में पहुंच जाते हैं।